गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्लास 12th में हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, सो क्लास 12th का हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी है क्या, एक बार ध्यान से सुनेंगे। मैग्नेटिक परमेबिलिटी है कि कोई भी मटेरियल कितनी अमाउंट, मीन्स ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कोई भी मटेरियल किस हद तक या किस डिग्री तक या किस एक्सटेंट तक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास होने की परमिशन दे सकता है। ठीक है, सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी में मैं सिंपल लिखूंगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट passing magnetic field lines, it is the ability of a material to permit passing magnetic field lines through a material। ठीक है, मीन्स एक मटेरियल अपने अंदर से किस हद तक, किस एक्सटेंट तक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने देगा, दैट एक्सटेंट या दैट डिग्री इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, सो मैं इसका एक और सिंपल सा डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज द डिग्री और extent to which number of magnetic field lines can cross, they can pass through a material, can cross through a material। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, बच्चों रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है रेशो। ये किस चीज़ का रेशो है? रेशो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मीन्स अगर मैं किसी भी मटेरियल का रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो मुझे रेशो लेना पड़ेगा उस मटेरियल का और एयर का। एयर के मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं और किसी भी मटेरियल के खाली म्यू से, तो म्यू आर हो गया रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ये है मटेरियल का अपॉन में एयर का। एयर का हमें ऑलरेडी पता होता है, एयर का फिक्स होता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H। बच्चों मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H होता है कि अगर हम किस हद तक कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, द डिग्री इन विच ए मैग्नेटिक फील्ड टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाय H। मीन्स द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक field can magnetize a material। मीन्स किस हद तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मटेरियल रख दिया यहाँ पे और उस मटेरियल से मैंने पास कर दिया बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड पास कर दिया। ठीक है, सो एयर में बी नॉट था मैग्नेटिक फील्ड, इस मटेरियल को मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, इस मटेरियल के अंदर से मैंने बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड पास किया। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो H हो जाएगी उसको उसमें हमें रेशो लेना पड़ेगा किसका,
रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है और द मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल, मीन्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच हो जाएगा बी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू, मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इससे पास किया है अपॉन में इसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको? तो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अब इसके बाद हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं एक सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का हम केस देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो सोलेनॉइड का केस है, सोलेनॉइड के केस में हम क्या करेंगे, एक हमने सिंपल सा सोलेनॉइड लिया और इस सोलेनॉइड से हमने करंट पास किया आई। हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है आई एन। सो मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगा दैट इज म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई होगा। अच्छा, अगर एयर है, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, एयर है तो म्यू नॉट, अगर कोई मटेरियल है तो यहाँ पे खाली हम म्यू रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रहा है बी, उसको हम डिवाइड करेंगे इस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिटिविटी से जो इसके अंदर है, फिल कर रखा हमने। सो बी बाई म्यू नॉट, अगर एयर है तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट से म्यू नॉट चला जाएगा, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच आ गया, दैट इज एन आई। सो दिस इज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच एन आई फॉर ए सोलेनॉइड। अच्छा, अगर मैं एयर के लिए खाली देखूं, एयर की मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच कितनी होगी, मीन्स एयर में अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अप्लाई कर दूं तो किस हद तक वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा एच इज इक्वल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द एयर, दैट इज म्यू नॉट। ये आ गया मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलो देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों आई से नोट करते हैं, सिंपल है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है कि किस हद तक कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जा रहा है, मीन्स it represents the extent to which a specimen is magnetized when placed in magnetic field, means कोई भी specimen किस extent तक, to what या to which extent it magnetized when placed in an external magnetic field। सो बच्चों, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे जैसे हमने कोई मटेरियल यहाँ पे रख दिया था। सो अब मटेरियल रखने के बाद होगा क्या बच्चों, अब मैग्नेटिक फील्ड इसको अगर मैग्नेटाइज कर देगा तो इधर मैग्नेटिक पोलरिटी प्लस एम बन जाएगी, इधर माइनस एम बन जाएगी। ठीक है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये लेंथ एल है, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाता है रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड कितना हुआ है अपॉन में वॉल्यूम, मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है। सो इसको सिंपली हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा m इंटू एल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एरिया इंटू एल, एल से एल जाएगा। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया I इज इक्वल टू एम बाई ए। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई एम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई एम क्या है, एक बार ध्यान से सुनेंगे। इट डिटरमाइंस हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, मीन्स कितनी इजीली कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो इट डिटरमाइन हाउ इजीली can a material be magnetized when placed in an external
मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तब। ठीक है बच्चों, सो एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग। सो बच्चों ये क्या है, इसमें होगा क्या, हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था इस मटेरियल के ऊपर, उससे इसमें कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई हो पा रहा है इस पर, मीन्स किस हद तक ये मैग्नेटाइज कर पा रहा है H, और कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इसमें जनरेट हो पा रहा है। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा xm विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन दैट मटेरियल पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। सो xm इज इक्वल टू I बाई H। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो क्वांटिटी है xm, ये यूनिटलेस है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अब बच्चों हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक permeability and magnetic susceptibility। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो बच्चों अगर मैं किसी भी मटेरियल के ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B नोट अप्लाई करता हूँ, सो इसके अंदर भी तो ये अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, ये अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, सो इसके अंदर भी तो इसका खुद का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो इस मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B नॉट प्लस का BM। ठीक है बच्चों, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था B नॉट, हमने देखा H इज इक्वल टू B नॉट बाई म्यू नॉट। सो यहाँ से आ जाएगा B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H, इसको आप यहाँ रख दोगे म्यू नॉट H प्लस BM। सो इसमें जो BM होता है बच्चों वो होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दैट मटेरियल। सो यहाँ से BM भी आ जाएगा आपका म्यू नॉट I। अब यहाँ से आप म्यू नॉट कॉमन ले लो, सो म्यू नॉट कॉमन आ गया, H प्लस का I आ गया। आपने बनाना क्या है, यहाँ पे आपको बनाना है ससेप्टिबिलिटी xm बनाना है। तो ससेप्टिबिलिटी xm आप पहले पढ़ चुके हो, दैट इज I बाई H। सो यहाँ से I कितना आ जाएगा, xm H आ गया। अब xm H को आप यहाँ रखो बच्चों I की जगह पे, तो B नेट आ गया आपका म्यू नॉट H प्लस xm H। यहाँ से H कॉमन ले लो बच्चों, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस xm। अब इसमें करना क्या है आपको, अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये B नॉट नहीं है, B नेट है, B नेट को अगर आप H से डिवाइड कर दोगे, मीन्स इस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अप्लाइड नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इनसाइड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस xm। अब ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूला किसका है, B बाई H म्यू का। सो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी आ गई ऑफ दैट मटेरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस xm। अब इसमें बच्चों म्यू को अगर मैं म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, इसको इधर लेके आऊं, तो 1 प्लस xm। और आप याद करो किसी मटेरियल की मैग्नेटिक परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एयर की मैग्नेटिक परमिटिविटी, ये रेशियो जो होता था ये होता था रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो ये आ गया आपका रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल इज इक्वल टू 1 प्लस xm। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स समझाए हैं उन सारे टॉपिक्स का आपको अच्छे से रिवीजन करना है, और इसमें कोई दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।